बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस पे है। हम उसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल करने जा रहे हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप अनकोवा जिसे कहते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय हैंड हम कैसे करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए हम डाटा सेट ले रहे हैं जिनके ऊपर मैंने स्टार बनाया हुआ है। ये डाटा गिवन होगा क्वेश्चन के लिए, और हमने फिर जो है x1 और y1 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है जहाँ स्टार नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ये वाला कॉलम, उसके बाद ये वाला कॉलम और उसके बाद ये वाला कॉलम। ठीक है, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, x1 y1 को मल्टीप्लाई करके पूरा कॉलम किया और उनका सबका सम ले लिया। जैसे कि ये x1 का सम है, ये y1 का, ये x1 y1 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो सम है वो है, ये x2 का सम है, ये y2 का सम है, ये x2 y2 का सम है, ये x3 का सम है, ये y3 का सम है, ये x3 y3 का सम है। इन सब के सम लेके जिनकी हमें स्केयर की ज़रूरत थी हमने उनका स्केयर ले लिया। यानी कि 8 का स्केयर लिया, 37 का लिया, 15 का लिया, 47 का लिया, 7 का लिया एंड 26 का स्केयर ले लिया। ये आगे यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये हमने सम क्यों लिया, उनका स्केयर क्यों लिया। ठीक है, ये इन सब का हमने स्केयर ले लिया। ये जो वैल्यूज़ 8 का, 37, 15, 47, 7 एंड 26 इनका स्केयर लेकर हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम फर्स्ट स्टेप पे आते हैं। इस तरह के हमारे 6 स्टेप हैं, हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी कैसे करना है। इस पर हमने लिखा क्या हुआ है, सम ऑफ डबल सम एक्स आई का स्केयर। डबल सम का मतलब ये है कि इनका इंडिविजुअल 1 बाय 1 सम। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 3 का स्केयर, ये पहली वैल्यू 3, 2 का स्केयर, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, प्लस 4 का स्केयर, 3 का स्केयर, 3 का स्केयर, 5 का स्केयर, प्लस 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 1 का स्केयर। आप देख सकते हैं मैंने स्टेप बाय स्टेप लिया है। उसके बाद सब वैल्यूज, जितनी ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिखी हैं, इन सब का मैंने स्केयर लिया है। स्केयर लेने के बाद उनका सम किया तो हमारे पास आंसर आ गया 92। अब हम चलते हैं स्टेप 2 पे। जी, तो हम प्रीवियस पेज अपना साथ लेके चल रहे हैं। देखें, अब हमने ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके लिए आप देखें हमने कैसे करना है। स्टेप 2 है, ये हमारा 10 का स्केयर, 8 का स्केयर, 8 का स्केयर, 11 का स्केयर। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे y2 पे। देखें, 12 का स्केयर, 12 का स्केयर, 10 का स्केयर, 13 का स्केयर। फिर हम आ जाएंगे y3 पे, 6 का स्केयर, 5 का स्केयर, 8 का स्केयर, 7 का स्केयर। हमने लिखा क्या, डबल सम yi का स्केयर। जितने yi यहाँ पे हैं, y1, y2 एंड y3, इन सब का हमने स्केयर लेकर उनको सम कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा 1080। अब हम चले जाते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में हमने क्या करना है, ये जो हमने मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ रखी थी ना, ये वाला पूरा कॉलम, उसके बाद ये वाला कॉलम, उसके बाद ये वाला कॉलम, इन तीनों कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने ऐड करना है। देखें, 30 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 22, यहाँ देखें, ये देखें मैंने लिखा हुआ है, इन सबको ऐड करना है। उसके बाद 48, 36, 30 एंड 65, यहाँ देखें। ठीक है, उसके बाद 6 प्लस 10 प्लस 24 प्लस 7, ये यहाँ पर इन सारी वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 302। अब हम चले जाते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये है क्या। सम ऑफ टी स्केयर एक्स का मतलब टोटल स्केयर, टोटल सम ऑफ स्केयर, टोटल सम ऑफ स्केयर ऑफ x1, x2 एंड x3। इसका क्या मतलब है, ये जो मैंने सर्कल किए हुए हैं 64 प्लस 225 प्लस 49, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब जो नीचे है हमारे पास सम ऑफ टी स्केयर वाई, यानी कि वाई वाले, जिनके ऊपर मैंने यूँ लाइन लगा के डॉटेड लगाए हुए हैं, ये वाली जो है, ये वाली वैल्यूज़ लेनी है। 1369, 2209, 676, इन सबको ऐड किया तो 4254 आ गया। यहाँ तक हमारे टोटल 5 स्टेप्स हैं जिनको हमने सबसे पहले अनकोवा के लिए परफॉर्म करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बताते हैं कि नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा। जी, तो नेक्स्ट हमारा ये पेज आ रहा है, हम इस पेज पे आते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जितनी वैल्यूज़ यहाँ पर भी हम करके आए, देखें 8 मल्टीप्लाई बाय 37, 15 मल्टीप्लाई बाय 47 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 26। ये जो वैल्यूज़ यहाँ मैंने लिखी हुई हैं, ये मैं आपको पिछले जो हम लेकर आ रहे हैं पेज को, मैं उस पर आपको देखें यहाँ पर, ये देखें 8 मल्टीप्लाई बाय 37, 15 मल्टीप्लाई बाय 47 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 26, यानी कि इसको इससे, यानी कि x1 और y1 का टोटल जो है
उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, x2 और y2 का टोटल है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और x3 और y3 का जो मल्टीप्लाई टोटल है हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा 6 स्टेप है जो कि हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने इन सब का सम किया तो हमारे पास ये आ गया। हमें स्टार्टिंग में इन 6 सम की ज़रूरत होती है, ये 6 सम हमें चाहिए, तो हमने इन 6 सम की एक लिस्ट बना ली है, उनको हमने यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद हमें x1 x2 और x3 की जितनी वैल्यूज़ होती हैं जो उनके सम होते हैं उनका टोटल सम चाहिए होता है, यानी कि x1 का भी सम वो टोटल 8 था, ठीक है। यहाँ पे भी देखें, यहाँ से देखें 8 था, फिर 15 था, फिर 7 था, हमने उनका टोटल का सम कर लिया। टोटल सम चाहिए हमें x1 की वैल्यूज़ का, x2 और x3 कितनी है टोटल, ठीक है, तो वो 30 है। इसी तरह हमें y का चाहिए, देखिए 37 47 और 26, यहाँ से भी ले सकते हैं, पीछे से भी देख कर हम लिख सकते हैं, ठीक है, वो हो गया 110। उसके बाद हमें चाहिए सम ऑफ एक्स वाई, हमने इन दोनों वैल्यूज़ को उसमें मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टेबल आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है कि सम ऑफ स्क्वायर एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको कंप्यूट करना, वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास अनकोवा हो अनोवा हो, हम सबसे पहली चीज़ करेक्शन फैक्टर फाइंड करते हैं। करेक्शन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ एक्स स्क्वायर का करेक्शन फैक्टर होगा हमारे पास, वो है 30। यहाँ पर देखें ये 30, ठीक है, 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, हमने 12 किया है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि x1 में 4 है, x2 में 4 है और x3 में भी 4 है, तो वो टोटल बन गई 12। तो 12 ये वो है। इसको करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 75। उसके बाद ये 110, ये वाला 110 है, इसका हमने स्क्वायर लेना है और इसको डिवाइड कर देना है 12 पे, और ये हमारे पास आ जाएगा 12, वही 12 ऑब्जर्वेशन है। y की भी हमारे पास 12 ऑब्जर्वेशन है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, करेक्शन फैक्टर आ गया y का। उसके बाद एक्स वाई का जो करेक्शन फैक्टर है, यानी कि 30 को मल्टीप्लाई बाय करेंगे 10 से, ये हमने किया हुआ है, डिवाइडेड बाय से करेंगे 12 पे, तो ये हमारे पास सम ऑफ एक्स वाई का करेक्शन फैक्टर आ जाएगा। अब अगला स्टेप क्या है हमारे पास, हमने निकालना है टोटल सम ऑफ स्क्वायर। वो कैसे निकालेंगे, हम जो हमारे पास 92, ये पहली वाली वैल्यू 92 लिख लेंगे, फिर हम ये 1080y की ये यहाँ लिख लेंगे, फिर हम ये जो 302 है उसको यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, ये देखिए मैंने लिखी हुई है। तो हर वैल्यू को उसके करेक्शन फैक्टर में से माइनस करेंगे, यानी कि 92 इसका करेक्शन फैक्टर क्या था 75, उसमें से माइनस कर दिया। उसके बाद जो हमारे पास 1080 ये वाली वैल्यू थी, इसमें से इसका करेक्शन फैक्टर माइनस कर दिया। उसके बाद 302 हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, इसको इसमें से करेक्शन फैक्टर को इसमें से माइनस कर दिया, और ये हमारे पास वैल्यू बनती है एस एक्स एक्स की, ये एस वाई वाई की, और ये बनती है एस एक्स वाई की। अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर पे। ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर कैसे होगा, 338 ये वाला है, ठीक है, 4254 ये वाली वैल्यू है, 1184 हमारे पास 83 सॉरी ये वाली वैल्यू है। तो ये 4 क्या है, बेसिकली 4 ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखें कि 4 ट्रीटमेंट्स हैं इस टाइम पे, ठीक है, जो हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि x1 में 4 वैल्यूज़ हैं, x2 में 4 वैल्यूज़ हैं, x3 में 4 है, y1 y2 y3 में 4 वैल्यूज़ हैं। तो इसका मतलब हमारे पास 4 ट्रीटमेंट्स हैं, तो इसलिए हम इसको 4 पे डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करने के बाद हमने माइनस किया करेक्शन फैक्टर, ये 75, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। इसको कहेंगे TXX, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, किसका, x का, XX का। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, इसको भी हम 4 पे डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे इसका करेक्शन फैक्टर, तो ये आ जाएगा TYY। उसके बाद फिर हम करेंगे 1183 जो है हमारे पास ये वाली वैल्यू, इसको भी 4 पे डिवाइड करेंगे और माइनस करेंगे इसका करेक्शन फैक्टर, तो हमारे पास TXY आ जाएगा। अब हम चलते हैं 4 स्टेप पे। 4 स्टेप क्या होगा, एरर सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने 17 माइनस इसको इसमें से माइनस कर देना, ठीक है, तो ये EXX एरर आ जाएगा XX का, ठीक है। उसके बाद हमने माइनस करना है इस वाली वैल्यू को 71 को इसमें से, ठीक है, तो ये आ जाएगा EYY एरर YY, ठीक है, y का एरर। उसके बाद हमने करना है 27 माइनस 20.75, तो ये हमारे पास एरर आ जाएगा XY का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगले पेज पे चले जाते हैं। हमने ये जो वैल्यूज़ निकालनी थी ना, हमने इनको नीट करके लिख लिया है ताकि हमें प्रॉपर तौर पर नज़र आना शुरू हो जाए कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। ये साथ हमने इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ले लिया, यानी कि अनकोवा 1 बना लिया। ये अनकोवा की फ़ाइनल लुक ये होगी, ठीक है।
अनकोवा 1 में क्या है, ट्रीटमेंट्स हमारे पास टोटल हैं 3, ठीक है। ABC वाली जो ट्रीटमेंट है वो 3 है हमारे पास, तो 3 - 1 2 आ गया। एरर हमारे पास है ये जो टोटल हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो 12 है, ठीक है। 12 - 1 11 आ गया, तो 11 - 2 किया तो हमारे पास 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाली चीज़, ये देखिए मैंने सिंपल कुछ भी नहीं किया, ये वाला जो पूरा कॉलम था इसको उठाया और लिख दिया, ठीक है। 9.5 55.17 20.75, ये देखें यहाँ पे पहले मैंने पूरी लिख दी। उसके बाद एरर की ये वाली वैल्यूज़ हैं, तो एज इट इज़ इनको उठा के लिख दिया, 7.50 16.50 और 6.25, ठीक है। उसके बाद सेम एज इट इज़ जैसे टोटल की वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं 17 71.67 और 27, यहाँ देख लें 17 71.67 27, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने निकालना था बीटा, डिग्रेडेशन के कोफिशिएंट निकालने थे 2, बीटा प्राइम सॉरी। बीटा का फार्मूला है एरर ऑफ XY, जो कि ये हम फाइंड करके आए थे। इसको इस वाली वैल्यू को इस पे डिवाइड करना है, ठीक है। और इसमें हमारे पास इस वाली वैल्यू को हमने इस पे डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसकी कुछ यूं लुक ले आते हैं हम, ठीक है। अब हम फर्दर करते क्या है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। टोटल हमारे पास 10 है, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 12 - 2 किया है, यानी कि n - 2 इसका जो होता है बेसिकली वो फार्मूला होता है। तो 12 टोटल थी, 12 - 2 किया तो 10 आ गया। और यहाँ पर हमारे पास 4 थी, तो 4 - 2 किया तो हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 10 - 2 किया तो हमारे पास 8 आ गया, एरर का आ गया। अब हम यहाँ चले जाते हैं, यहाँ हमने कैसे करना है, ये जो 71.67 है वो ये वाली वैल्यू है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये कौन सी वैल्यू है, 71.67 वो SYY की वैल्यू है। यहाँ मैंने फार्मूला भी लिखा हुआ है, SYY माइनस XY का स्क्वायर डिवाइडेड बाय SXX, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो ये जो फार्मूला है इसकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। हमने सिंपल वो है यहाँ से देखकर यहाँ वैल्यूज़ प्लग करनी है और कुछ भी नहीं करना, और ये हमारे पास बेसिकली आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एरर YY की वैल्यूज़ EYY की वैल्यू भी मौजूद है हमारे पास, ये देखें गिवन है। EXY जो है वो भी गिवन है, उसके ऊपर स्केयर लगाया तो सिंपल उसी वैल्यू का स्केयर ले लेना है। और EXX की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर गिवन है, और ये हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हमें इन दोनों आंसर्स की ज़रूरत थी। फिर हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर देना है, इस वाली वैल्यू को इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर देना है। करने के बाद हमें चाहिए F की वैल्यू। तो F की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम इनको डिवाइड कर देंगे तो हमने ट्रीटमेंट को एरर की मीन स्क्वायर पे डिवाइड कर देना है। तो हमने ट्रीटमेंट था 8.75, उसको डिवाइड कर दिया 1.41। ये डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया 6.2। तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 6.2। फिर हम टेबल वैल्यू पे गए, टेबल वैल्यू हमारे पास थी F 0.05 2 और 8। 2 क्या है, ये ट्रीटमेंट, और 8 क्या है, ये। तो ये हमारे पास टेबल वैल्यू आई 4.46। 6.2 बड़ा है 4.46 से, जी बिल्कुल बात ठीक है। और क्या करेंगे कंक्लूड, अगर बात बिल्कुल ठीक हो तो हम H0 को रिजेक्ट करते हैं और H1 को एक्सेप्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस दैट देयर इज़ नो डिफरेंस इन 3 डाटा सेट। इन 3 डाटा सेट में कोई डिफरेंस नहीं है। हमने जो अपना नल हाइपोथेसिस था H0 था वो हमने रिजेक्ट कर दिया है, और H1 हमने एक्सेप्ट किया क्योंकि बात बिल्कुल ठीक थी।